जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जाए। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। पता है लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उनके लिए ही हैं। इसीलिए उनको लगता है कि वो जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं, जैसा चाहे आपसे करवा सकते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर ही है, तब आपका ना होना ही बेहतर है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अच्छा अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही जो वो आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितना भी दुख आ जाए, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबतें आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उनको तुम्हें नहीं देना होता। ये बात समझ लेना कि उनका स्वार्थ पूरा हो गया है। ये बात जितनी आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। अगर वही शब्द आपसे कहे तो कैसा लगेगा? जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना। तब आसमान की तरफ देखना, जो है ना वो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो चूकना मत। जिस लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वो लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग जो दूसरों की बातों में आ जाते हैं वो दूसरों का नुकसान तो करते ही है और वो अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ सब कुछ बदलता है। समय से माहौल बदलता है और कर्मों से भाग्य बदलता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की भी किस्मत कभी भी पलट सकती है। मन में जो हो उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ, फिर इंसान असलियत दिखा देता है। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। आप शांत रहिए, स्थितियाँ कैसे भी हो बदलेंगी जरूर। तुम्हें पता नहीं शायद वो अपना घर खुद ही जला रहा है, जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वो देखता है कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रखता है। और यकीन मानिए आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर आपको अवश्य मिलेगी। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा है, उसका बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। इंसान के लिए दो ही चीजें खास है, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो हर इंसान गुनाहों से बचता रहेगा। ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेंगी। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा हो जाती है। खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से खत्म हो जाती है। और भगवान का शुक्रिया अदा करने से गम भी खुशियों में बदल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। अगर आप
दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देंगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुड़ रूपी मिठास एकत्रित करते रहिए। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देते। अच्छे विचारों से इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू ना पाए। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जिसके कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी बुरी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा। चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ऑल का बटन सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू एवरीवन।